दुर्घटना नहीं होती, अचानक कोई विपत्ति हमारे जीवन में नहीं आती। अब बात आती है महाराज दान किसको करें? जरूरी कथा वालों को करें। सबसे पहला दान अपनी जो बेटी होती है शादी होने के बाद उसको करना चाहिए। जिस घर में बार बार बेटी आती रहती है ना, उस घर में से लक्ष्मी कभी नहीं जाती। उसके बाद जो भांजे और भांजी होते हैं ना, उनको दान पुण्य करना चाहिए। उनके बाद में ब्राह्मणों को दान करना चाहिए, भागवत कथा में करना चाहिए, यज्ञ आदि में करना चाहिए, भंडारे में करना चाहिए, विकलांग के लिए करना चाहिए, गाय के लिए करना चाहिए। दान की कोई सीमा नहीं, परंतु कहते दान वित्त समान। और महाराज मांगते उसी से है जिसके पास होता है, जिसके पास नहीं होता वो तो राधे राधे कर देता है। प्रेम से बोलिए। एक बार एक सेठ जी थे। सेठ जी बड़े माता लक्ष्मी की सेवा पूजा करते थे और सेवा में नित्य माँ से विनती करते थे, माँ कृपा बरसाती रहना, हमको छोड़ के मत जाना। समय जात नहीं लागत वारा, समय बीतने में समय नहीं लगता। जो दुख का समय था वो आने वाला था और सुख का समय जाने वाला था। माता लक्ष्मी रात्रि को सपने में आई और सेठ से बोली कि मैं अब जाना चाहती हूं, तू कुछ चाहे तो मांग ले। बोले मां अगर कुछ मुझे देना ही चाहती हो तो एक वरदान दे दो, मेरे घर में हमेशा सुमत रहे, कभी कुमत ना आए। मां ने कहा एवं मस्त। अब जैसे लक्ष्मी चली गई तो दरिद्र को आने का समय हो गया। दरिद्र घर में घुसा, तो जैसे ही दरिद्र घर में घुसा तो सेठ जी ने क्या मांगा था कि मेरे घर में सुमत रहनी चाहिए। जहां सुमत तहां संपत्ति नाना। जहां सुमत होगी वहां संपत्ति की कमी नहीं होगी, और जहां कुमत होगी वहां कभी संपत्ति आएगी नहीं। तो 4 बेटे थे, 4 बहू और सेठ जी और सेठानी। तो एक नई बहू आई, उसने सबसे पहले रसोई में आकर के खीर बनाई और चीनी की जगह नमक डाल दिया। प्रेम से बोलिए। सबसे पहले जो सासू माँ थी उसको लेकर के गई कि माता जी आप जरा चेक करो। तो माता जी बोले पहले अपने पिताजी